ये अंगूर की बेल है। करीब 4 साल पहले इसे मैं नर्सरी से खरीदा था। तब ये बिल्कुल छोटा सा एक कटिंग से उगाया गया पौधा था। इस टेराकोटा पॉट में इसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो भी लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली इतने दिनों तक इस बेल को मैं सीजन होने दिया था अपने क्लाइमेट के साथ और अपने सॉइल के साथ। पिछले 4 सालों से ये अच्छी तरह से सीजन हो गए हैं। अभी समय है इसे बड़ा पॉट में ट्रांसप्लांट करने का। अभी तक तो इसमें कोई फूल या फल नहीं उगे हैं, बिल्कुल छोटा सा प्लांट था। अभी इसका जो हेल्थ बना है, अभी जितने मैच्योर्ड ये हो चुके हैं, इसमें अभी फल उग सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इंतजाम करना होगा। जैसे कि पहला ये इसे बड़ा पॉट में लगाना होगा। एक और पौधा ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली चीकू का पौधा है। ये भी लगभग 2-2.5 साल का हो गया है। चीकू का एक सीड मैं यहाँ लगा दिया था और उसी से ये पौधा बना है। इस चीकू के पौधे को भी मुझे अलग करके अलग पॉट में उगाना है। और ये जो वीड्स गमले में बढ़ गए हैं, इसे साफ करके फिर इसे हम पॉट से निकालेंगे। देखिए कितने सारे वीड्स निकले हैं पॉट में से। इसे अभी पॉट में से निकालना मुश्किल है क्योंकि मिट्टी बिल्कुल गीला है। अभी 2-3 दिन इसे रहने देना है, मिट्टी थोड़ा सूखने देना है और मिट्टी सूखने के बाद इसे पॉट से निकालना है। इस प्लास्टिक कंटेनर में अभी मैं अंगूर की बेल को ट्रांसप्लांट करने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये 12 इंच का पॉट है और इसका वॉल्यूम करीब 10 लीटर का है। अभी इस पॉट को मैं रेडी करूंगा ट्रांसप्लांट करने के लिए। देखिए मैं कैसे इसे तैयार करता हूँ। देखिए प्लांटर के नीचे कितने सारे होल्स है, जिससे कि पानी पॉट के अंदर बिल्कुल ही ना रुके। इसके जो ड्रेनेज होल्स है, इसे कवर करने के लिए ऐसे एक नॉन वूवन सिंथेटिक कपड़ा ले लीजिए, जो जनरली आपको शॉपिंग के समय मिलते हैं, शॉपिंग बैग के हिसाब से। और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके जो एरिया है बॉटम का, उससे थोड़ा ज़्यादा, लगभग 1 इंच ज़्यादा एरिया लेकर आपको इसे काटना है। और ऐसे फोल्ड करके इस तरह से काटिंग कर लेने से आपको एक राउंड कपड़े का टुकड़ा मिल जाएगा, जो इसके नीचे बेस में अंदर दे देने से इसका सड़न बिल्कुल नहीं होते हैं और मिट्टी को, इसके जो छेद है इतनी महीन है, मिट्टी बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके ऊपर पहले 1 इंच या आधा इंच का जो पत्थर है वो एक लेयर डालना है। फिर इसके ऊपर जो 1/4 इंच का जो पत्थर है उसका एक लेयर देना है। इससे गीली मिट्टी डायरेक्ट कपड़े का जो छेद है उसे ब्लॉक नहीं करेगा। अब देखिए मैं मिट्टी तैयार करूंगा अंगूर की बेल के लिए। अंगूर की बेल उगाने के लिए आइडियल सॉइल के बारे में मैं बहुत स्टडी किया और मैंने पाया कि अंगूर की बेल उगाने के लिए आपको जितना हो सके ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से भरपूर मिट्टी आपको लेना होगा, तभी आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैंने नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल के साथ भारी मात्रा में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला लिया। फिर इसके साथ मैं मिलाऊंगा ऑल पर्पस ऑर्गेनिक खाद का एक भारी मात्रा। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला के पानी के छिड़काव करके इस मिट्टी में हम नमी लाएंगे।
पिछले मार्च में जब अंगूर की बेल को मैं ट्रांसप्लांट करने के लिए सोचा था, तब मिट्टी गीले होने के कारण मैं ट्रांसप्लांट रोका था। तो वो मेरा गुड लक था। मैं उस समय इसे ट्रांसप्लांट नहीं किया था, क्योंकि ठीक मार्च एंड से इस साल बहुत भारी मात्रा में गर्मी शुरू हो गया था। अगर मैं उसी समय इसे ट्रांसप्लांट कर दिया होता तो हो सकता है कि इसे सरवाइव के लिए प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि इतने गर्मी में इतने सारे रूट प्रून और ब्रांच प्रून सहन करना इसके लिए मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए मैं डिसीजन चेंज किया था। इतनी जल्दी इतना टेम्परेचर हाई हो गया था इस साल, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी रहने देते हैं। अभी देखिए, ये सितंबर एक अच्छा खासा सीजन है ट्रांसप्लांट के लिए। अभी अगर सितंबर में मैं इसे ट्रांसप्लांट ना करूं तो अगले ट्रांसप्लांट के चांस मुझे मिलेगा फरवरी में, तब तक बहुत देर हो जाएगा। अगर अभी ट्रांसप्लांट ना करके मैं इसे फरवरी में ट्रांसप्लांट करूंगा तो जिस उम्मीद को लेकर मैं इसे ट्रांसप्लांट कर रहा हूं, इस अगले सीजन में मुझे फूल और फल मिले, वो नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगा। मेरा जो टारगेट है अगले मार्च में जो ब्लूमिंग सीजन है उस समय इसमें फूल आ जाए तो मुझे फूल और कम से कम एक दो गुच्छे अंगूर का मिल सकता है। इस साल अपने यहाँ मॉनसून में बारिश भी बहुत कम हुआ है और टेम्परेचर लगातार हाई रहा है। इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए जो 3-4 दिनों से मैं जो इसमें पानी देना बंद कर दिया है, इसी समय के अंदर देखिए इसने जो हरे भरे पत्ते थे सब कैसे धूप में जल गए हैं। अभी कभी कभी बारिश होते हैं और बाकी समय ऐसे ही तेज धूप रहते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए पिछले 3-4 दिन से इसमें पानी नहीं दिया, तो इसके पत्ते भी जल गए हैं। तो इसमें उतना प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अभी टेम्परेचर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और सूरज भी नॉर्थ से धीरे धीरे साउथ की तरफ ढल रहे हैं। अभी इसे ट्रांसप्लांट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांसप्लांट करने से पहले इसे मैं ठीक ठाक प्रून कर लूँगा और जितने सारे थिन ब्रांचेस है, लचीले ब्रांचेस है, उन्हें मैं प्रून कर दूंगा और जो पुराना मैच्योर्ड ब्रांचेस है उन्हें मैं छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसे पुराने ब्रांच में से ही जो नए अंकुर निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, उसी में से अंगूर की फूल खिलते हैं। देखिए, प्लांट को मैं ठीक ठाक से ट्रांसप्लांट कर लिया। अभी इसमें जोरदार पानी देना है, क्योंकि अभी जो मैं पानी दे रहा हूँ इसके बाद अगले 7-10 दिन मैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं दूंगा। ऊपर का मिट्टी 1.5-2 इंच तक जब सूख जाएगा तभी मैं इसमें पानी दे सकता हूँ।
और अगले 7-8 दिनों में इनमें नए सूट्स भी निकल आएंगे। और अभी तेज धूप है, इसलिए इसे सेमी शेड में रखना होगा अभी 7-8 दिनों तक, जब तक ना इसमें नए ग्रोथ स्टार्ट होते हैं। देखिए 7-8 दिनों में ही इसमें नए बर्ड्स दिखने लगे हैं और ये 10 दिनों के बाद मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूं। अभी इस पर जोरदार ग्रोथ दिखाई देगा। उससे पहले एक बार इस पर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अंगूर की बेल पर एफिड्स, थ्रिप्स और मिलीबग्स जैसे कीड़ों का आक्रमण बहुत जोरदार होता है। उसे रोकने के लिए एक बार हमें इस समय पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना होगा। और इसे मैं पूरी तरह से ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहता हूँ। कोई केमिकल फर्टिलाइजर इसमें मैं प्रयोग नहीं करूंगा। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिकली मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। अक्टूबर में एक बार और नवंबर में एक बार मैं इस पर ऑल पर्पस ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करूंगा। विंटर में इसे कोई खाद का जरूरत नहीं है। अभी मैं इसे बाहर रख सकता हूं। अभी 2-1 दिन बारिश का मौसम है, तो ये इसमें भी पानी देने का समय आ गया था, तो मैं इसे डायरेक्ट बाहर रख दिया और डायरेक्ट बारिश के पानी से ही इसका सिंचाई हो गया है। अभी इंतजार करेंगे मार्च तक, जब इस पर फूल खिलने की सीजन आएगा। तो इसके अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।